हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा। अभी हम लोग डेली टास्क का जो टास्क मैंने दिया था 5 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन है। आई होप कि आपने किया होगा। डेली मैं आपको टास्क दे रहा हूँ और आप उसको डील कर रहे होंगे। आई एक्सपेक्ट दैट, मैं ये होप कर रहा हूँ क्योंकि ये आप ही के लिए है, राइट। और आज की जो 5 सवाल थे वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, मतलब लेंदी नहीं था, सिंपल 1 लाइनर 2 लाइनर था। तो चलिए जल्दी से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डेली टास्क कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि डेली टास्क सर कहाँ मिलेगा, तो मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और डेली का जो टास्क है आपको मिल जाया करेगा। जो भी क्लासेस होगी या जो भी पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करूँगा वो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग मिल जाया करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जॉइन मैथ्स विद पवन वर्मा ऑन इंस्टाग्राम और I_पवन वर्मा। यू कैन शेयर योर डाउट, यू कैन शेयर योर क्वेरी, मैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ओवर देयर, राइट। तो आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अगर आप जुड़े हैं तो। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि राम परचेज्ड एन आइटम एट ₹3,200 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% उसको मिल रहा है, तो 3200 रुपये में वो खरीद लेता है। तो बोलता है हाउ मच मोर वुड ही सेव्ड हैड ही गॉट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 40%। तो सवाल पूछ रहा है कि वो कितना ज़्यादा सेव कर लेता अगर उसे फ्लैट डिस्काउंट 40% का मिला होता। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, एक 20% पहला, फिर एक 20% डिस्काउंट दूसरा, तो इस तरीके से मिल रहा है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 का आर्टिकल है, पहले 20% का डिस्काउंट मैंने दिया तो 80 हो गया, फिर मैं 20% का डिस्काउंट जब दूंगा तो वो 80 के ऊपर 20% लगेगा, तो 80 का 20% 16 माइनस होगा, तो 64 में आपको वो आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहता कि 2020 दो अलग अलग ना हो के एक साथ 40% का अगर डिस्काउंट दोगे तो आपको 60 में वो आर्टिकल मिलेगा। तो आप देखो कि एज अ कस्टमर, हम कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ, आप कस्टमर है, तो एज अ कस्टमर आपके लिए कौन सा डिस्काउंट बेटर है, सक्सेसिव डिस्काउंट बेटर है या फिर फ्लैट 40% का डिस्काउंट बेटर है। तो मैं कहूँगा फ्लैट 40% का डिस्काउंट बेटर है, क्योंकि 60 में वो आर्टिकल मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 64। फाइन, तो इस तरीके का सवाल था ये। तो अगर देखो सक्सेसिव डिस्काउंट हो रही है तो इसको कैलकुलेट जल्दी कैसे करूँ कि कितना % डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं x + y - x × y डिवाइडेड बाई 100। एक्स वाई क्या है कि कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। तो ये हो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, -4 40, दिस इज 40 - 4 इज 36% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 100% का आर्टिकल है तो 36% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 64% में मिलेगा। तो यहाँ पे वही बात कहा गया था कि 3200 में मिल रहा है, यानी कि 64% की वैल्यू 3200 है। अगर 40% का डिस्काउंट होगा तो आपको वो आर्टिकल 60% में मिलेगा। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 60% की वैल्यू 3200 से कम होगी। तो कितना कम होगा, तो 64 से डिवाइड करते हैं और 60% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ लाइक 5050 एंड दिस इज़ लाइक 3000, यानी कि 3000 में वो आर्टिकल मिलता। तो इसका मतलब मैं 200 रुपये सेव कर लेता। 3200 रुपये में ख़रीदा था, अभी 3000 में खरीद रहा हूँ, यानी कि 200 रुपया मेरा सेव हो जाता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, राइट। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कह रहा है कि एन अ नेचुरल नंबर इज सेलेक्टेड। छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कहूँगा मैं, समझो इस चीज़ों को क्या कह रहा है। अ नेचुरल नंबर इज सेलेक्टेड एंड रैंडमली एंड डिवाइडेड बाई 7। एक कोई भी नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया मैंने, नेचुरल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनी नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमाइंडर इज नॉट एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है,
पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो रिमाइंडर आएगी 7 से डिवाइड करने के बाद वो इवन नंबर नहीं होगी। तो मैं कहता कि यार जब 7 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जब किसी भी नंबर को 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है पहले तो ये बता दो। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर जो होती है, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है ना वो डिवाइजर से छोटी होती है हमेशा। डिवाइजर से अगर बड़ी होगी तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो होगी वो डिवाइजर से छोटी होगी। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे रिमाइंडर हो सकती है। तो मेरे को पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द रिमाइंडर इज़ नॉट एन इवन नंबर। इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट, नंबर ऑफ डिज़ायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट अगर मैं देखूँ तो इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर हो गया 1, 3 एंड 5, ये 3 चाहिए मुझे। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि मेरे को ये चाहिए। और टोटल इवेंट कितनी है, तो टोटल इवेंट 7 है। तो 3/7 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आज के डेट में। राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सुमित गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 kmph एंड रिटर्न होम एट अ स्पीड ऑफ 2.5 kmph। स्कूल जाता है और स्कूल से रिटर्न आता है, कितने kmph है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि घर से वो स्कूल की तरफ जा रहा है, जाता है तो 4 km/h की स्पीड से जाता है, ठीक है। और रिटर्न आता है तो 2.5 km/h के स्पीड से आता है, इस तरीके से। तो मुझे बताइए कि जाने और आने में अच्छा एक बात और लिखी गई है कि जाने और आने में टोटल ही टेक्स 13 आवर्स, 13 घंटे लग जाते हैं। भाई स्कूल जाना क्यों है फिर, 13 घंटे जाने और आने में लग जाएंगे। वेल जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जाने और आने में 13 घंटे लग जाते हैं। तो बोल रहा है कि देन हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम होम, स्कूल कितना दूर है आपको घर से, ये बताना है। तो मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले तो मैं आपको एक डिटेल प्रोसेस बताता हूँ कि भाई जब मैं स्कूल जा रहा था या स्कूल से रिटर्न आ रहा था तो मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट था, राइट। दोनों के दोनों डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैं कहता हूँ x किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि मेरा जो घर से स्कूल है वो x किलोमीटर है। अब एक बात और यहाँ डिस्कस करते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मेरे को ये बताइए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये बात आपको पता है। और एक बात कह सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो मैं अगर देखूँ तो मेरे को स्पीड मालूम है कि मैं जब जा रहा था तो 4 की स्पीड से जा रहा था, और डिस्टेंस है मेरा x, तो स्पीड पता है। तो मैं टाइम अगर निकालना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि x किलोमीटर जा रहा हूँ 4 की स्पीड से। तो ये क्या है, जाने की टाइम हो गई x/4, डिस्टेंस बाय स्पीड। और फिर जब रिटर्न आ रहा था मैं तो x किलोमीटर रिटर्न आ रहा हूँ और 2.5 की स्पीड से आ रहा हूँ, तो ये रिटर्निंग टाइम हो गई। तो दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा टाइम टोटल लग रहा था 13 घंटे, टोटल टाइम लग रही थी 13 घंटे। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे और आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। ये हो गया एक मेथड, ये इक्वेशन बनाकर मेथड हो गया। अब इस तरीके के सवालों में एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं आप कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम टेकन, ये वैल्यू बिठा दो, आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। तो मेरे को पता है कि स्पीड 1 इज़ 4, स्पीड 2 इज़ 2.5 एंड दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो हो जाएगा 6.5 और टोटल टाइम है 13। तो भाई 6.5 से 13 कटेगा 2 टाइम्स, और इसको 2.5 इंटू 2 इज़ 5, 5 इंटू 4 इज़ 20। तो मेरे को इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो आप इस मेथड को याद करो, जब इस तरीके के सवाल होंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर लिया।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है कि श्याम परचेज द टॉय एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%। श्याम परचेज द टॉय, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों कर लेते हैं कि श्याम ने एक खिलौना खरीदा लेट से 100 रुपीज़ का और उसको सेल कर दिया 10% लॉस में बेच दिया, तो 90 में बेच दिया। Had he bought it for 20% less and sold it for 140 rupees more, अगर उस आर्टिकल को वो 20% लेस में ख़रीदा होता, यानी कि 80 में ख़रीदा होता, परसेंटेज में बात हो रही है तो परसेंटेज में ही रख लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। परसेंटेज में बात हो रही है तो सबको परसेंटेज में रख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर वो 20% लेस में ख़रीदा होता और 140 रुपीज़ मोर, 140 रुपये ज़्यादा में उसको बेचा होता, तो ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% प्रॉफिट होती, तो 30% प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग होती, इसके अकॉर्डिंग। तो 30% की प्रॉफिट यहाँ पे होगी, तो 80 का 30% इज 24, इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 104, मतलब 104% हो गया। मतलब परसेंटेज में बातें हो रही है तो परसेंटेज में रख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक में कितने परसेंट का चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक में कितने परसेंट का चेंज आया, तो हम करेंगे 14% का चेंज आया सर। यहाँ से यहाँ तक में 14% का चेंज आया। तो 14% का चेंज कैसे आया, जब मैंने 140 रुपये बढ़ाया, 140 रुपये जब हमने बढ़ाया तो मुझे पता चला कि 14% इज़ 140। तो 100% कितना, 100% कितना, तो 100% कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो 1000 मतलब ऑप्शन ए इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय वॉज 100 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टास्क का। इसका आंसर आपने निकाला था क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, किसने किसने सॉल्व किया था, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि किसने किसने सॉल्व किया था। मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, कह रहा है ट्वाइस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। ट्वाइस ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैं कह रहा कि 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट से एक्स और वाई 2 डिजिट है, तो एक्स और वाई को 2 डिजिट को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि 23 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूँ कि 2 × 10 + 3, 2 × 10 + 3 दैट इज़ 23। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे x × 10 + y, तो ये 2 डिजिट का नंबर है। ये छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश करी कि भाई ये 23 अगर होता तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था, और जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो एक्स वाई को भी तो ऐसे लिखा जा सकता है कि x × 10 + y, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसको मैं ट्वाइस करता हूँ कि ट्वाइस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो एक्स वाई जो था वो वाई एक्स हो जाएगा। और वाई एक्स को कैसे लिखोगे फिर, तो लिखोगे y × 10 + x, ऐसे लिखोगे फिर। तो अब हम इसको लिख देते हैं 1/3 ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर y × 10 + x। अब यहाँ से आपको x और y की रेशियो मिल जाएगी, और x y की रेशियो जब मिल जाएगी तो मुझे 2 डिजिट पता चलेंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इज लाइक 10x। अच्छा, 3 को मैं इधर लेके चला जाऊँगा तो ये हो जाएगा 6 × 10 इज 60x, और 6 × y इज 6y इज इक्वल टू 10x प्लस, सॉरी 10x नहीं होगा, 10y होगा। दिस विल बी लाइक y, 10y + x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं अगर x को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 59x, और 6 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 4y, और x/y कितना हो जाएगा, तो मतलब 4/59, 4/59 आया भाई साहब। और एक्स वाई मैंने क्या लिया था, एक्स वाई तो एक एक डिजिट थी ना, दोनों एक एक डिजिट मिलकर 2 डिजिट का नंबर बन रहा था।
तो भाई y 2 डिजिट का आ गया यहाँ पे 59, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। y तो 59 आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। x और y दोनों मिलके 2 डिजिट का नंबर बन रहा था, तो y की वैल्यू ही 2 डिजिट में आ रही है, रेशियो, वो भी रेशियो, तो ये हो नहीं सकता। तो हम इस क्वेश्चन को कहेंगे कि कैंट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर ऐसा नहीं निकल सकता है इसका आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, राइट। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो किसने किसने ये सॉल्व किया था मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताना कि किसने किसने सॉल्व किया था, राइट। तो ये आज का 5th क्वेश्चन था, तो हमने डिस्कशन कर ली। और मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा, मंडे से लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। ये टाइमिंग होगी इसकी 8 बजे इवनिंग में, 8 बजे से ट्रायल बेसिस पे फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ 8 बजे तक आप लोग शायद फ्री हो जाते होंगे, हाँ ना। जिनको डेट पे जाना है चले जाएंगे, डेट दिन में चले जाएंगे, जो भी करना है कर लेंगे। तो 8 बजे रात में एक लाइव क्लासेस शुरू होगी, रेगुलर चलेगी ये अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम फिलहाल। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो डे इज सैटरडे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो यार, कमेंट करो, कुछ एक वर्ड लिख दिया करो, गुड सर, वेरी गुड सर, समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, बकवास पढ़ाते हैं सर, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिखो, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बार बार कहता हूँ, वहाँ पे आपको टास्क वगैरह मिल जाया करेगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।